वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड है 86 और बात करेंगे शत्रुबोध में हाउ ईरान वॉर विथ यूनाइटेड स्टेट्स हेल्प इंडिया इन फ्यूचर एंड इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ईरान वॉर जो है वो कैसे मदद करेगी भारत की अगर वो इसी तरह से चलती रहती है। तो जैसे कि भारत और चाइना के शिप्स क्रूड ऑयल के और गैस वाले दोनों अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास होते रहते हैं तो ठीक। और भारत में एनर्जी के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं तो जो आजू बाजू के देश हैं जहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर जहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ना, और आपका जो आसियान कंट्रीज लगती हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भी तेल खरीदते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे बाकी चीजों के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, जैसे सब्जी, दाल, आटा, है ना। ओवरऑल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब में भी वॉर के कारण, पहले ही यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सारे प्राइसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि ये सब लोग सस्ता तेल खरीदते थे रशिया से। ठीक है, ठीक है। तो यूरोप की तो वैसे ही लंका लगी हुई है। तो इसमें जो 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 प्लेयर्स निकल के आएंगे या फिर जो नए प्लेयर्स दिखने लगेंगे, जैसे अभी नया नया पता लगा कि ब्राजील भी जो है वो ऑयल बेचता है। अगर ब्राजील अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है ना, पूरे लैटिन अमेरिका को घेर लेता है और भारत भी उसका तेल आना शुरू हो जाता है, और अगर उसके तेल से एलपीजी भी निकाल आती है ना, तो फिर जो है ये एक नया प्लेयर निकल के आएगा बाकियों के एक्सपेंस पे। ऐसे ही भारत दूसरा तो निकल के आएगा बाकियों के एक्सपेंस पे। बट क्रूड ऑयल रुकना नहीं चाहिए। मुश्किल यहाँ पे ये है कि भारत का फायदा तभी तक है जब तक रशिया से लगातार आपका क्रूड ऑयल आता रहे, एलपीजी आता रहे, और भारत में जो प्राइसेस हैं वो ना बढ़े। जैसे पेट्रोल का प्राइस भी नहीं बढ़ा है, जैसे एलपीजी का प्राइस भी नहीं बढ़ा है ना। तो जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक जो 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 डिफरेंस है वो आराम से चलता रहेगा। जैसे अभी आप सिलेंडर की बात करो, ठीक है, तो 1100 का सिलेंडर जो मिलता है मार्केट में, वो एकाएक जो है वो आपका मिलने लगा था 3000 का ना, 2700 का, इस तरीके से महंगा हो गया था। अभी फिर वो वापस आ गया है 1100, 1400, 1500 पे, है ना, क्योंकि रीजनेबल है। 1100 का मिल रहा है तो 1500 का आदमी बेच सकता है। ठीक है, तो और इससे पैनिक भी नहीं पड़ेगा ना। तो भारत को बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका क्रूड ऑयल वो आता रहे, रशिया से, वेनेजुएला से, ब्राजील से, इवन ईरान से, है ना, और बल्क क्वांटिटीज में आता रहे, ताकि हम लोग जब बांग्लादेश को बेचें तो उस पे प्रॉफिट लेके बेच सकें, श्रीलंका को बेचें तो उस पे प्रॉफिट लेके बेच सकें, है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया हमसे खरीदता तो क्या ही फायदे हैं फिर तो, है ना। और ऑस्ट्रेलिया अगर क्रूड डायरेक्ट खरीदता है तो जाए खरीद ले जहां से खरीद रहा है। तो बात ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर भारत अपनी मसल पावर का और अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स का सही से इस्तेमाल करे, जो कि चाइना तो करेगा ही करेगा। चाइना ने सिर्फ दिखाने के लिए अपने यहाँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए, बाकी चाइना में बढ़ने नहीं चाहिए थे। ठीक है, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी जो है वो उतना वो फायदा ले ही रहे थे ना। तो इसी तरीके से
जियोपॉलिटिकल गेम्स में दूसरे देशों को नाश करके लोग देश आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात ईरान पे कर लें। ईरान क्यों जो है वो बाकी छोटे देशों पे अटैक कर रहा है जिन्होंने उस पे कभी अटैक नहीं किया है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये सारे छोटे देश जो हैं वो अमेरिका के मुखबिर हैं। ठीक है, ये ईरान के दुश्मन नहीं है, बट ये एलआईयू एजेंट है। किसके? अमेरिका के। सीआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेस जो है वो कतर में है। सीआईए का है या फिर अमेरिका का है, जिसका भी है। ठीक है, वैसे ही सऊदी अरेबिया में है, वैसे ही यूएई में है, वैसे ही बहरेन में है ना। तो इससे ईरान को क्या नुकसान है? देखिए, अमेरिका ने क्रूड ऑयल को एक करेंसी बना दिया है। जिसको चाहेंगे वो देश प्रॉस्पर करेगा, जिसको नहीं चाहेंगे उस देश को बर्बाद कर देंगे। इराक को अमेरिका ने बर्बाद किया, लीबिया को अमेरिका ने बर्बाद किया, वेनेजुएला को अमेरिका ने बर्बाद किया ना। इनके पास भी ऑयल है, ये भी सऊदी अरेबिया बन सकते थे, ये भी यूएई बन सकते थे ना, ये भी बहरेन बन सकते थे, ये भी कतर बन सकते थे, बट इनको अलाउ नहीं किया। इनके यहाँ रिजीम चेंजेस किए, इनके यहाँ बमबारी करी, जैसे इराक में कई बार इन लोगों ने बमबारी करी है ना। पहले वो सद्दाम हुसैन को इन लोगों ने तैयार किया ईरान ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, उसने ईरान पर हमला किया, फिर उसी को गद्दार घोषित कर दिया, उसी को पागल घोषित कर दिया, उसी को मार दिया है ना। तो जो ये ईरान से लड़ाई है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, इसलिए है क्योंकि वो सॉवरन होना चाहता है। और ये सारे देश जो मुखबिर बने हुए हैं, इसीलिए ईरान इनसे इतना नाराज है। और ये देश इसके बाद कभी उठ नहीं पाएंगे, कम से कम 10 से 15 साल। और यही अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, ये 10-15 साल ये देश जो है बर्बाद हो जाए। इनके यहाँ जो तेल है वो सब जो है फिर से उसको बनाना पड़े, और वो नए देश तैयार हों, जैसे कि ब्राजील, जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि तेल बेचेंगे आउटसाइड ऑफ डॉलर्स। ठीक है, आउटसाइड ऑफ डॉलर्स का मतलब कि वो डॉलर में तेल को नहीं बेचेंगे, वो और किसी भी करेंसी में बेचेंगे, पर वो डॉलर में नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो इससे जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है गल्फ रीजन में वो खत्म हो जाएगा। रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है ना, बट अमेरिका का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली घटेगा, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरेन को बचा नहीं पाया जब ईरान ने उन पे भयंकर अटैक किया। और अब वो उनसे उसका खर्चा भी मांग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूएई और सऊदी अरेबिया से इस वॉर का खर्चा भी मांगा है। ईरान अमेरिका से खर्चा मांग रहा है, और अमेरिका जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया से खर्चा मांग रहा है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द पावर ऑफ मसल। ईरान के पास मसल है तो वो अमेरिका से खर्चा मांग रहा है, अमेरिका के पास मसल है तो वो सऊदी अरेबिया और यूएई से खर्चा मांग रहा है, कतर से भी मांग सकता है। बट ये वो देश हैं जो अमेरिका के मुखबिर थे, इसीलिए ईरान ने इन पे इतना बुरा अटैक किया है कि इनकी ऑयल पाइपलाइंस पे अटैक किया है, यूएस की मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है, एयरपोर्ट्स पे अटैक किया है ना। और ऑल इन वॉर एज एनिमी कंट्रीज ट्रीट किया है इनको। कि जितना जितना ईरान का नुकसान होता चला गया, जितना जितना उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया का नुकसान किया है या करने की कोशिश तो करी ही है। ये हाल है कि आज की डेट में अगर यूएई से फ्लाइट्स शुरू हो जाएं तो सारे के सारे एक्सपैट्स जो हैं, जो वहाँ जॉब कर रहे थे, वो वहां से छोड़ के भाग जाएंगे, और दुबई के पास म्यूजियम्स बच जाएंगे कि यहाँ पे लोग रहते थे, और लोग सब भाग जाएंगे बिकॉज ईरान ने ऐसा हमला वहां पे कर दिया है। और कितना भी मीडिया कैंपेन कर लिया जाए, कितने भी यूट्यूबर्स को पैसा दे दिया जाए, कितने भी फ्री ट्रिप्स करा दिए जाए, लारा दत्ता जब वहां से भागेंगी अपना बैग लेके तो वो वापस नहीं जाएंगी $1 मिलियन के लिए।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत जैसे देशों के लिए कि वो फिर से एक बार कैपिटल, सिक्योरिटी और जो जो गरीबी, जो जो प्राइस हाइक्स हो रहे हैं हर जगह, वो भारत में ना हो, इस बात को मैनेज अगर किया जा सके तो ये ईरान वॉर एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है भारत के लिए। थैंक यू।